Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 10th poetry section, second lesson, Ode on Solitude, written by Alexander Pope. Alexander Pope 1688 to 1744। यानी अलेक्जेंडर पोप का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनका मृत्यु 1744 ईस्वी में हुआ था। करें अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th सेंचुरी। करें कि अलेक्जेंडर पोप 18वीं सदी के शुरुआत में, 18वीं सदी के प्रारंभ में ग्रेट सटायरिस्टों में से, महान व्यंग्यकारों में से एक थे। ही वाज ऑल्सो अ क्रिटिक, वह एक आलोचक भी थे, क्रिटिक भी थे, बट लेकिन ही इज रिमेंबर्ड चीफली एज अ सटायरिस्ट। वह एक क्रिटिक भी थे, लेकिन उनको एक सटायरिस्ट के ही रूप में, व्यंग्यकार के ही रूप में मुख्य रूप से याद किया गया। दिस वेन ऑफ हिज पोएट्री इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, इनका जो कुछ महत्वपूर्ण पोएट्री है जो कि एक्सप्रेस करता है, बहुत ही अच्छा एक्सप्रेस करता है। द रैप ऑफ द लॉक, द डनशीड एंड द एफिस्ट, टू ऑफ हिज अदर फेमस वर्क्स, और इनका दो अलग फेमस वर्क है, इजी ऑन क्रिटिसिज्म एंड इजी ऑन मैन। इनका दो फेमस वर्क है। करें अगला, ओड इज अ पोएम एड्रेस टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। करें कि ओड जो है वह एक पोएम है जो कि एड्रेस करता है, संबोधित करता है एक व्यक्ति से और एक ऑब्जेक्ट से, एक वस्तु से। द ग्रीक वर्ड ओड, और ओड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। इसका अर्थ होता है, ऐसे तो इसका अर्थ होता है गीत होता है। दिया है चैप्टर का नाम कि ओड ऑन सोलिट्यूड। तो सोलिट्यूड मीन्स होता है अकेलापन या तन्हाई, और ओड मतलब होता है गीत। तो अकेलापन का गीत या तन्हाई का गीत, इसका अर्थ हुआ। और यहाँ पर देखते हैं चैप्टर में, कह रहे हैं कि द ग्रीक वर्ड ओड, ओड जो है वो ग्रीक वर्ड है, मिंट, और इसका मतलब होता है अ कोरिक सॉन्ग। एक कोरिक सॉन्ग इसका अर्थ होता है। जनरली एकम्पाइंड बाई डांस, और सामान्य रूप से इसको डांस के साथ ही इसको कोरिक सॉन्ग में मिला करके किया जाता है। द टर्म इज प्रेजेंटली यूज टू रेफर टू लॉन्ग, और जो टर्म है वो वर्तमान में लंबे रेफर करता है, लंबे रेफर करने में प्रयोग करता है। मेडिटेटिव लिरिक पोएम, और इसमें मेडिटेटिव यानी ध्यान युक्त लिरिक भी होता है। और ये पोएम डैट इन डिग्निफाइड मैनर एड्रेस अ नोबल सब्जेक्ट, और ये जो पोएम है वह एक नए सब्जेक्ट को एड्रेस करता है, एक डिग्निफाइड मैनर से, मर्यादित तरीके में। टेनिसन्स ओड ऑन द डेथ ऑफ द डक ऑफ विलिंगटन 1852 टू अ पब्लिक ओड, वाइल किड्स ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। कह कि जो ये वर्ड है ये विलिंगटन के डक के डेथ पर हुआ था 1852 ईस्वी में। और जो कीट का ओड है वो एक ग्रेसियन अर्न पर है। इन द प्रेजेंट पोएम, और वर्तमान के जो पोएम है, प्रेजेंट पोएम ओड ऑन सोलिट्यूड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, द पोएट ड्रा अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ हैप्पी मैन। और जो वर्तमान का जो लेसन है ओड ऑन सोलिट्यूड, इसमें कवि जो है ना वो एक खुश व्यक्ति के पिक्चर पर, खुश व्यक्ति के तस्वीर पर, सुंदर तस्वीर पर ड्रा करते हैं। उसके खुश व्यक्ति के जीवन पर जो भी ब्यूटीफुल होता है, सुंदरता होता है, उसी को ये ड्रा करते हैं, बतलाते हैं। और अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ओड ऑन सोलिट्यूड। हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, अ फ्यू पैटर्नल acres found content to breathe his native air in his own ground। कर कि हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, कर कि खुश वही व्यक्ति है जो
इच्छा कम करता है, केयर कम करता है, चिंता कम करता है। अ फ्यू पैटर्नल एकड़ बाउंड्स, और वह अपने पिता से संबंधित कुछ एकड़ जमीन पाया हो। कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड, और वह अपने ही ग्राउंड पर, अपने ही ज़मीन पर जहाँ उसका जन्म हुआ हो, और वह अपने ही ज़मीन पर चैन का सांस लेता हो, कंटेंट यानी संतुष्ट होकर के सांस लेता हो, तो वही व्यक्ति क्या है? खुश है। यानी कहने का मतलब इसका पूरा अर्थ हुआ कि खुश वही व्यक्ति है जो कम इच्छा करता है, कम चिंता करता है, और वह पिता से संबंधित कुछ एकड़ जमीन पाया हो, और उसी जमीन पर वो अपने ही जमीन पर स्थानीय हवा को संतुष्टि से सांस लेता हो। हुज हर्ट्स विथ मिल्क, हुज फील्ड्स विथ ब्रेड, और कह रहा है कि खुश वही व्यक्ति है जिसके पास कुछ हर्ट्स हो, मवेशियों का समूह हो, जिससे उसे मिल्क प्राप्त हो जाता हो, दूध प्राप्त हो जाता हो। और खुश वही व्यक्ति है जिसके पास कुछ फील्ड्स हो, कुछ खेत हो, और उससे उसको रोटी प्राप्त हो जाता हो, ब्रेड प्राप्त हो जाता हो। हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विथ अ टायर, और कह रहा है कि खुश वही व्यक्ति है जिसके पास कुछ फ्लॉक्स हो, फ्लॉक्स मीन्स होता है भेड़ों का समूह, कुछ भेड़ों का समूह हो जिससे उसको कुछ अटायर प्राप्त हो जाता हो, ड्रेस, कपड़ा प्राप्त हो जाता हो, वही व्यक्ति क्या है? खुश है। हुज ट्रीज इन समर यील्ड हिम शेड इन विंटर फायर, और कह रहा है कि खुश वही व्यक्ति है जिनके पास कुछ वृक्ष हैं जो कि समर में गर्मी के दिनों में उससे छाया पाता हो, और विंटर में, जाड़े के दिनों में उस वृक्ष से लकड़ी तोड़ करके जला करके उससे कुछ आग पाता हो, और वही व्यक्ति है जो खुश है। ब्लेस्ड हु कैन अनकॉन्सेंट्रेटली फाइंड, और कह रहा है कि ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद, भाग्यशाली कह सकते हैं, आशीर्वादित भी हो सकता है, भाग्यशाली कह सकते हैं। कह रहा है कि भाग्यशाली वही व्यक्ति है जो कम चिंता करता हो, चिंताहीन हो, उसके पास कुछ भी चिंता न हो, वही व्यक्ति है जो खुश है। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट वे, और कह रहा है कि खुश वही व्यक्ति है जिसका घंटे, दिन और सालें, वर्ष एकदम स्लाइड सॉफ्टवेयर, एकदम साधारण तरीके से बीत जाता हो, उसे कुछ पता नहीं चलता हो कि मेरा कब घंटा बीता, कब दिन बीता, कब साल बीता, तो वही व्यक्ति है जो खुश है। इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाई डे, और खुश वही व्यक्ति है जिसका बॉडी जो है वो हेल्थ हो, संतुष्ट हो, हेल्थ हो, स्वस्थ हो, और माइंड जो हो वो पीस हो, जो माइंड है वो पूरी तरह से शांत हो, और वो दिन के दरमियान पूरी तरह से शांत रहता हो, वही व्यक्ति है जो खुश है। साउंड स्लीप बाई नाइट, स्टडी एंड ईच, और कह रहा है कि खुश वही व्यक्ति है जो रात के दरमियान साउंड स्लीप लेता हो, गहरी नींद लेता हो, और स्टडी करता हो और आराम करता हो, वही व्यक्ति है जो खुश है। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट क्रिएशन एंड इनोसेंस विच द मोस्ट डज प्लीज विथ मेडिटेशन, और कह रहा कि खुश वही व्यक्ति है जो एक साथ मिल करके स्वीट रिक्रिएशन करता हो, जो अच्छा मनोरंजन करता हो, और वो सब एक साथ मिल करके अपने ध्यान से, मेडिटेशन से प्लीजर रहता हो, प्रसन्न रहता हो, वही व्यक्ति है जो क्या है? खुश है। कवि अब यहाँ अपने बारे में बोल रहे हैं कि दस लेट मी लिव अनसीन अननोन, कवि कह रहे हैं कि मुझे अनसीन और अननोन, अनसीन यानी अनदेखा, अननोन यानी अज्ञात, कह रहे हैं कवि कि मुझे अज्ञात और अननोन बन करके, अनदेखा बन करके जीने दो। दस अनलिमिटेड लेट मी डाई स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, और कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि जब मेरा मृत्यु हो जाता है तो मुझे दुनिया से बिल्कुल ही अलग मेरे मृत्यु के उपरांत, मेरे मृत्यु के पश्चात कोई भी पश्चाताप ना करे, कोई भी विलाप ना करे, कोई भी ना रोए। एंड नॉट अ स्टोन, और कह रहे हैं कि जब मेरा मृत्यु हो जाता है तो वहाँ पर एक स्टोन भी ना लगाया जाए, टेल वेयर आई लाई, जिससे लोग कह सके कि मैं जहाँ पर दफनाया हूँ। कभी कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल ही अनसीन और अननोन रह करके जीने दो, और जब मैं मर जाता हूँ तो मुझे दुनिया से बिल्कुल ही अलग तरीके से, ना ही तो मेरे मरने के पश्चाताप विलाप किया जाए, ना रोया जाए,
कुछ भी नहीं किया जाए। और यहाँ तक कि जब मेरा मृत्यु हो जाता है तो मेरे मरने के बाद एक वहाँ पर स्टोन भी न लगाया जाए, एक पत्थर भी न लगाया जाए, जिससे मेरा पहचान हो सके कि मैं कहाँ पर दफनाया हूँ। ये कवि अपने बारे में बोलते हैं और ये अब चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।